कई मुद्दों को उठाया है शिक्षा नीति पर लेकर। दरअसल आप क्या मानते हैं जो नई शिक्षा नीति आपने क्या सुझाव दिया है? मात्र 3 मिनट का समय निर्धारित था अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हमने समय अवधि थोड़ा लिया था और अपनी बातें रखी कि इसको हड़बड़ी में करना उचित नहीं होगा। और जो मसौदा तैयार हुआ है, जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दर्शाई गई हैं, उन सबको अंकित किया गया। और इस मसौदे में मुझे लगता है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों के लिए दिक्कत होगी। और साथ में जो देश की सामाजिक व्यवस्था है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जिनकी संख्या लगभग 70 से 80% है, उन लोगों के लिए भी चिंतन करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र के निजीकरण को लेकर मौजूदा केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसी संदर्भ में 2010-11 में भी शिक्षा नीति के निजीकरण पर बात चर्चा हो रही थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध भी किया था, ये भी हमने उनको अवगत कराया। हमारा भी उसमें विरोध था। ये विरोध राजनीतिक कारणों से ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जन भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। आज इन सब चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज धन संग्रह के सबसे अधिक व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार नाम मात्र का धन संग्रह करने की शक्तियां प्राप्त राज्य सरकारों को है। ऐसे में वित्तीय व्यवस्थाएं कैसी होगी, मौजूदा प्रस्ताव, मौजूदा दस्तावेज में हमें देखने को नहीं मिला। आज देश के 50% से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं और निजीकरण को लेकर जब केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, तो मौजूदा सरकारी व्यवस्था जो चल रही है, इस विषय पर भी चिंतन होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमने मौजूदा तैयार हुई नई शिक्षा नीति 2020 की, क्योंकि इसका प्रभाव दूरगामी हो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर छूट जाए तो भारी नुकसान होने की संभावना है। इस तरीके से सभी हमने रख दी है और जरूरत पड़ेगा हम लोग लिखित रूप से भी
केंद्र सरकार को अपनी पूरी तरह से अवगत है। सर आपने पीएम बोल रहे हैं, रुक जाइए